मन को हम्म, भगवान के अलावा कहीं भी विश्राम है हम्म, संसार, कहीं भी दूसरी जगह अपने में। तो अपने के अलावा कहीं हाँ, मतलब अपने में या भगवान में। इससे इससे आगे कहीं और कहीं दूसरी जगह विश्राम है? कहीं नहीं। चाहे संसार में कितना भी खोजे, कहीं भी जाए, विश्राम मिल सकता है कहीं? नहीं, संसार में मतलब यदि भोग करेंगे तो विश्राम नहीं है, लेकिन कर्तव्य पालन का जो परिणाम है वो भी मन को विश्राम में ले जाएगा, है ना। जैसे सीधा सा अर्थ इसका समझो ना, सुख देना और सुख लेना, है ना। किसी को भी सुख देना और सुख लेना, सुख लेने में तो विश्राम नहीं है, उसमें तो पराधीनता है, परिश्रम है ना, पराश्रय है, और परिणाम में असमर्थता है। लेकिन माने सुख लेने में और सुख देने में जो है ना, सुख देने का परिणाम है विश्राम। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का हित करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है ना, उसका जो परिणाम है वो राग निवृत्ति है। हाँ, नहीं, राग निवृत्ति मतलब सुख के लालच का मिटना, सुख का आकर्षण समाप्त होना, इसको राग निवृत्ति कहते हैं। मतलब योग में विश्राम है मन को, तो उसी का परिणाम योग होता है। तो योग में विश्राम है मन को, ज्ञान में विश्राम है मन को, और प्रेम में विश्राम माने भगवान। प्रेम मतलब भगवान, माने जहाँ भगवान है वहाँ प्रेम है, और ज्ञान मतलब अपना स्वरूप, और योग मतलब जो अक्रिय अवस्था है, जो मतलब कर्तव्य का जो परिणाम है, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है। जो अपना स्वरूप, अपने स्वरूप को मानता है, जो आनंद होता है, मन से होता है या खुद को होता है, नहीं, मन वहां रहता नहीं, मन उसमें तो लय हो जाता है ना। आनंद तो आपका स्वरूप, मतलब आप हैं इसलिए आप आनंदित हैं। वो आनंद अपने में है या भगवान में? अब ये प्रश्न तो थोड़ा अलग स्तर का हो गया, आनंद अपने में है या भगवान में है। अब इसका उत्तर अलग ढंग से समझना होगा, और सच बात तो ये है कि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता है। आनंद केवल है, मतलब आप और भगवान कोई दो थोड़े ही हैं कि आप कोई अलग हैं और भगवान कोई अलग हैं। स्वरूप से तो दोनों ही एक ही सत्ता में है ना। तो सत्ता किसकी हो जाती है? अपनी हो जाती है, भगवान की? जब भगवान की आप भगवान कहोगे ना, तब उस अद्वैत में दो, मतलब जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, जो चैतन्य है ना, जब आप वहाँ ये कहोगे कि मैं भक्त और मेरा भगवान, तो वही अद्वैत सत्ता द्वैत रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। वो केवल प्रेम के आस्वादन के लिए है, प्रेम देने के लिए और प्रेम पाने के लिए। अब उसको मैं आपको कैसे समझाऊं यार, समझाया नहीं जा सकता है उस चीज को, कि आप और भगवान दो कैसे हैं और एक कैसे हैं, क्योंकि कोई उदाहरण नहीं है संसार में वैसा। ये तो बिल्कुल हंसी और मखौलबाजी की बात है ना, अरे दो होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी दो हैं। बहुत विचित्र स्थिति है ना। इसीलिए आचार्य रामानुज ने उसका नाम ही रख दिया विशिष्टाद्वैत। अद्वैत है लेकिन विशिष्ट अद्वैत है वो। भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत कहा, तो रामानुज स्वामी ने कहा नहीं, अद्वैत तो है लेकिन विशेष अद्वैत है वो, विशिष्ट है वो। क्या विशिष्ट है? एक ही दो हैं और दोनों एक हैं। अब बुद्धि से कोई कैसे समझेगा कि राधा और कृष्ण, सीता और राम, गौरी और शंकर, आत्मा और परमात्मा, ये दो कैसे हैं और एक कैसे हैं? अनुभूति के अलावा कोई उपाय नहीं है इसको समझाने का।